हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल की बुक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। On 1st April 2023, partnership firm had assets 2 lakh, including cash 6,000 and bank balance rupees 14,000. Partners' capital account showed a balance 1,90,000 and reserve constituted the rest. Normal rate 10% and goodwill of the firm is valued 60,000 एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो, हमें जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होती थी, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑलरेडी निकाल के दी हुई है 60,000 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन रीड किया, गुडविल आपको ऑलरेडी आपको निकाल कर दी हुई थी। अब हमें जब भी गुडविल वाला चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना आपका, तो सबसे पहले आप यही चेक किया करो कि मेथड कौन सा है। इस क्वेश्चन में जो गुडविल आपको फाइंड आउट करके दी हुई थी, हमारा मेथड था 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपका जो भी मेथड हो, हमने इस पूरे चैप्टर में स्टेप्स बनाए हुए हैं, स्टेप से सारे क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स भी और पीछे प्रैक्टिकल्स भी। तो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे टोटल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, टोटल 4 स्टेप यूज होते हैं, तब हमारी गुडविल आती है। तो अब हमें जो जो स्टेप आपके पास अवेलेबल है, तो पहले उसकी वैल्यूज हम लिख देते हैं। हमें गुडविल ऑलरेडी निकाल के दिया है, तो स्टेप 4 में जो गुडविल हम निकालते हैं, क्या यूज करते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इसको। तो गुडविल जो थी वो कितनी है? 60,000। कैसे दी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है। ये फॉर्मूला बन गया। ये गुडविल है, ये वाला, ये सुपर प्रॉफिट है और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो आपके इस फॉर्मूले से ये सुपर प्रॉफिट आपका यहाँ पर ऐसे निकल आएगा। तो सुपर ये मल्टीप्लाई वाला है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्टेप 4 से हम कहां पर आ जाएंगे? स्टेप 3 में आ जाएंगे, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। तो सुपर प्रॉफिट आपका यहाँ पर कैसे निकल आएगा? 60,000 डिवाइड बाय 4। इसको कट आउट करो, तो यहाँ पर ये जो सुपर प्रॉफिट आया, ये हमारा कितना आ गया? 15,000 आ गया। इसको हमने कट किया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो अब पहले एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको चाहिए, जो कि हमारा सेकंड नंबर स्टेप में होता है। तो पहले आप इसको निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट हमारा सेकंड थर्ड स्टेप में था सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हमारा थर्ड स्टेप में निकलता है, जो कि हमारा 15,000 निकल आया। तो हमारा स्टेप 4 भी हो गया और स्टेप 3 भी हो गया। अब बचे ये 2 स्टेप। स्टेप 2 पे आ जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब मेन जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप 2 तरीकों से निकाल सकते हो। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीकों से आप निकाल सकते हो। 2 वेज आप यूज कर सकते हो। सीएपी कैपिटल पूरा वर्ड लिखना है, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो प्रॉपर। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लाइबिलिटीज। इन दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। या फिर पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस उसमें जितना आपका रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसको प्लस कर दो, वो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, अगर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। एसेट्स, आपके पास एसेट्स की वैल्यूज दी हुई थी। एसेट्स की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी। कितनी थी? टोटल 2 लाख। अब इसमें इंक्लूडिंग क्या है? कैश है और बैंक है। तो ठीक है, हमें तो ये लेना होता है, कैश भी और ये बैंक भी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपको इसको ना तो इसे माइनस करना है और ना ही इसको प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर इसमें इंक्लूडिंग क्या लिखा होता? गुडविल लिखा होता, या फिर आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा होता, तो हम उसको हटा देते। हम किसको माइनस करते? उसको हम हटा देते। या फिर यहाँ पे लिखा होता एक्सक्लूडिंग लिखा होता, तो उसको वापस से इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये इसका आपको क्लियर हो गया कि क्या बोला। अब इसमें एसेट्स 2 लाख है, इसमें इंक्लूडिंग है कैश और बैंक, तो इसका आपको कोई भी यूज नहीं है। तो टोटल एसेट्स कितनी हुई यहाँ पर? 2 लाख।
अब इस क्वेश्चन में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमें गिवन थी, लाइबिलिटीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कितना हो गया 2 लाख आपका क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इस साइड देखो पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 1,90,000, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 1,90,000 प्लस रिजर्व। वहां पे जब हमने क्वेश्चन रीड किया था ना तो उन्होंने बोला था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रिस्क, जो बाकी बचा हुआ होगा वो क्या होगा रिजर्व, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ये 190 है तो डेफिनेटली ये कितना है 2 लाख है, तो रिजर्व कितना हो गया इसका मतलब 10,000, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना हुआ 2 लाख हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका 2 लाख, रेट कितनी है हमारे पास 10%, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड नंबर स्टेप वाला कितना हो गया 20,000। अब हमारे ये 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट की तरफ। एवरेज प्रॉफिट हमारा कौन से फॉर्मूले में था ये सुपर प्रॉफिट वाले में, तो आप सुपर प्रॉफिट का यहीं पर फॉर्मूला लगा सकते हो, एवरेज या तो यहाँ पर कर दो या फिर यहाँ पर कर दो। सुपर प्रॉफिट जो था आपका वो क्या था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आप यहाँ पर भी कर सकते थे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको इस यहीं पे यूज करके दिखा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 और इज इक्वल टू ये क्या हो गया 15,000। यही सेम चीज हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं नीट एंड क्लीन। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 15,000, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000। अब हमें क्या चाहिए ये एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो ये इस साइड आके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 35,000, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना था। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 35,000। आपके पीछे से बैक से हमने ये वाला क्वेश्चन हमने किया क्योंकि हमें गुडविल ऑलरेडी दी हुई थी। अगर गुडविल निकालनी होती है तो हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं।